हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। टीजीटी साइंस का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ईएमआरएस में टीजीटी पोस्ट पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आई हुई हैं, जिसमें से मैंने मैथ के लिए जो सिलेबस रहेगा उस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। हॉस्टल वार्डन के लिए क्या सिलेबस रहेगा इस पर भी वीडियो अपलोड है। एंड इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो साइंस के लिए क्या सिलेबस रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे आप इसका नोटिफिकेशन में या इसका सिलेबस जो है वो भी ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। आप चाहें तो आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इसमें सिलेबस बताया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीजीटी साइंस, अब साइंस में क्या है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा सब कुछ आपका साइंस सब्जेक्ट में आ जाता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपना सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। साइंस के लिए आपको यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सबको आपको कवर करना होगा। सो इफेक्टिव ऑफ करंट ये आपका फिजिक्स से रहेगा, जिसमें आप यहाँ पर सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। करंट में जो आपके क्वेश्चंस रहे होंगे, जो टॉपिक्स रहे होंगे, उन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर करना है। लाइक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओम्स लॉज, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट। सो ये आपका रहेगा पी वी आई एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका करंट से रहेगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका रहेगा लाइट का। एंड आपने देखा होगा ज़्यादातर जो वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर भी साइंस का सिलेबस अगर फिजिक्स रहे तो जो मेन टॉपिक रहते हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे, सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं। और लाइट से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर आपको लाइट टॉपिक को कवर करना होगा, जिसमें आपके कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट एंड इमेजेस फॉर्म्ड वाया कॉन्केव मिरर से आपकी किस तरह से इमेज बनती है, ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड यहाँ पर बाकी के दिए गए हैं एक्सिस, प्रिंसिपल्स एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेजेस फॉर्म्ड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये दो होते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह की इमेज बनती है, मिरर से कैसे बनती है, या आपने देखा होगा पानी में भी इमेजेस के बारे में कि आप एक नदी किनारे या बाल्टी में कोई छड़ डली हुई है और उससे जो इमेज बनती है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इसके बाद एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन यूजेज लाइक फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, ये बायोगैस, विंड, वाटर, इन सब से हम जो एनर्जी है वो मिलती है, बनाते हैं इन सब से। तो इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट है मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड न्यूटन्स के जो लॉ हैं ये जरूर आपसे किए जाएंगे। सो न्यूटन लॉ को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर सारे जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस से आपको क्वेश्चन आएंगे, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन मास एंड वेट, फ्री फॉल, वर्क डन बाय फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। एनर्जी, आप यहाँ टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उन टॉपिक को आपको अच्छे से रीड करना है। क्योंकि ये जो जैसे आपको यहाँ एनर्जी दे दिया, करंट दे दिया, मोशन दे दिया, आप इनके पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अंदर जो भी अलग अलग क्वेश्चन बताए गए हैं वो आप सभी जब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद है फ्लोटेशन, ठीक है, ट्रस्ट एंड प्रेशर्स, ये आएगा। साउंड से क्वेश्चन, तो ये पूरा फिजिक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं उन सभी को ही यहाँ पर कवर किया गया है। साउंड आएगा, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यहाँ आप देखेंगे स्टेट्स एंड मैटर, ये आपका यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक्स आप देख लीजिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें कि मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक लॉ है उनसे क्वेश्चन आएंगे। जो पीरियोडिक टेबल है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको अच्छे, और यहाँ पर बताया गया है मेंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ जो रहेगी वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें आपका नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एसिड, एसिड का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है। बेसिस एंड सॉल्ट, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
ठीक है। एंड लुईस पाश्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर देखेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेस से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन रहेगा। केमिकल रिएक्शंस, ये तो केमिस्ट्री में आना ही है, केमिकल रिएक्शंस, तो फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस विथ एग्जाम्पल, ये आपको पूरा यहाँ पर कवर करना होगा। मेटल एंड नॉन मेटल, कौन मेटल है कौन नहीं है, मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, एंड नॉन मेटल्स क्या है, ये आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। कार्बन कंपाउंड्स से के बारे में आपको पूछा जाएगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स है, अल्कोहल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, फंक्शन ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप, डिटर्जेंट एंड बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर्स। तो ये आपको कार्बन कंपाउंड्स के सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से आपको कवर करने होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज पर आपको कन्वर्जन होगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, ये आपका यहाँ पर रहेगा। मैन मेड मटेरियल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो होते हैं ना, एक नेचुरल होते हैं, एक मैन मेड होते हैं। तो मैन मेड में आपका सैरेमिक, सीमेंट एंड यहाँ पर ग्लासेस, कार्बन फाइबर, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक्स, इनसे रहेगा। इसके बाद आ जाएगा लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड व्हाट इज photosynthesis, various step of holozoic nutrition, aerobic and anaerobic respiration, transportation in human being, transportation in plants, transportation in animal। मीन्स पानी का, जैसे अगर हम प्लांट का देखें तो पानी जड़ से लेकर के लीफ तक जाती है, तो ये कौन लेकर के जाता है? तो ये आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएट लेवल पर कि जो पानी है वो जाइलम एक टिश्यू होता है जो लेकर जाता है। इसी तरह से जो फूड है वो लीफ के थ्रू बनता है प्लांट में, तो उसके पूरे पार्ट में कौन लेकर के जाता है? तो ये भी एक टिश्यू है जिसको फ्लोएम टिश्यू कहते हैं, जो लेकर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन सभी में आपसे ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, एक्सक्रीशन सिस्टम आपने अगर पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करना होगा। इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एनिमल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप कवर करिएगा। बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड जियोट्रॉपिज्म यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये आपको कवर करना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन रहेगा, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, sexual reproduction in plant and animal, reproduction in human being, what happens when egg is not fertilized, and modes of avoiding pregnancy, family planning। so ये आपका टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन में, जिनको आपको कवर करना होगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपका व्हाट इज हेरिडिटी, क्या होता है हेरिडिटी, मेडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड, evolution and classification, acquired and inherited traits and homologies, and यहाँ पर what are fossils, human evolution, ये आपको टॉपिक कवर करना है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आई की स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, किस तरह से इमेज बनती है, कहाँ पर इमेज बनती है, हमारी जो आँख में है वो कौन सा पार्ट है जिससे हम देख पाते हैं, काफ़ी कुछ आपने इसमें पढ़ा होगा। ग्रेजुएशन लेवल तक तो काफ़ी आपका पूरा ही आँख के बारे में बता दिया जाता है। तो ये आपको कौन से लेंसेज का यूज होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये आपने पढ़े होंगे, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, ओके, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल किस तरह से बनी हुई है, क्या है इसके अंदर, ये आपसे पूछा जा सकता है। टिश्यूज के बारे में, डिफाइन टिश्यू, टिश्यू को डिफाइन कीजिए कि टिश्यू क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज, ओके। सो ये आपको यहाँ पर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, एंड यहाँ पर प्लांट एनामालिया, एंड यहाँ रहेगा आपका वाउ डू वी फॉल इल, तो वाई डू वी फॉल इल, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, डिसीज एंड देयर क्यूजेज, ये आपको यहाँ पर कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड या
किस तरह से हमारी तबीयत या जो भी डिसीज़ है वो कैसे होती है, कौन सी डिसीज़ किस वजह से फैलती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, टाइप ऑफ डिसीज़, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन, यानी कौन सी डिसीज़ है जो इन्फेक्शन से फैलती है, एक से दूसरे में हो जाती है, कौन सी है जो नहीं होती है, जो संक्रमण बीमारी जिनको कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ को कैसे रोकथाम की जा सकती है, कौन सी डिसीज़ है जिसको हम रोक, पर्टिकुलर किसी को आपसे पूछा जा सकता है किसी डिसीज़ के बारे में। एंड इम्यूनाइजेशन, ओके। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें अगर एनवायरमेंट दिया गया है तो ये टॉपिक अलग रहेगा, जिसमें आवर एनवायरमेंट रहेगा, एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड, रेन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ही एक टॉपिक और आपका यहाँ पर है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। ये आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो साइंस का एक बहुत लंबा चौड़ा सा अच्छा खासा सिलेबस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं और ये सारे आपको यहाँ कवर करने हैं। अगर आप साइंस टीटीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, आर्ट, म्यूज़िक, उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।